Hello everyone, welcome to Magnet Brains. This is Saloni Pandey, your psychology educator. So chapter number 4 that is human development हम पढ़ रहे थे and आज के हमारे इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं about the gender and sex roles. So chapter number 4 से related लास्ट लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था दैट वाज चाइल्डहुड स्टेज. हम डिफरेंट डेवलपमेंटल स्टेजेस की बात कर रहे थे एक ह्यूमन के डेवलपमेंट में. सो चाइल्डहुड स्टेज हमने डिस्कस किया एंड वी केम टू नो अबाउट कि चाइल्डहुड स्टेज में बच्चे को एक सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, यानी एक जो चाइल्ड होता है उसको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग आ जाती है, उसको समझ में आ जाता है कि वो टॉल है, वो शॉर्ट है, वो बॉय है, वो गर्ल है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, तो यहाँ से एक कंसेप्ट आता है सेक्स या जेंडर को लेके. हम सभी जो है अक्सर ये दो टर्म्स को सुनते रहते हैं कि एक तो सेक्स होता है, आप मेल हो, आप फीमेल हो, आप ट्रांस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. एक आपका जेंडर होता है. अब ये जेंडर और सेक्स इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या ये दोनों वर्ड्स एक ही हैं या इन दोनों में किसी तरह का कोई डिफरेंस होता भी है, ये सारा कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में. और आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है यानी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज आप गेन करोगे इस एक लेक्चर के बाद में. आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट. सो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं एग्जैक्टली व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स. आप सभी ने इन दोनों टर्म्स के बारे में अभी तक सुना होगा और शायद पढ़ा भी होगा, शायद नहीं भी पढ़ा होगा. आप क्या समझते हो जेंडर या सेक्स से? व्हाट इज सेक्स एंड व्हाट इज जेंडर? इन दोनों टर्म्स में क्या डिफरेंसेस हैं या ये दोनों टर्म्स सिमिलर हैं, ये मुझे बताओ. और आज जितने भी क्वेश्चंस मैं पूछूंगी उन सभी के आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए हैं. तो मुझे कमेंट में बताओ कि क्या आप समझते हो जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है, मीनिंग मुझे बताओ. मैं जो है 1 मिनट का ब्रेक ले लेती हूँ, यहाँ पे कुछ सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ. आप जस्ट मुझे बताओ व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स. और इन सवालों के जवाब तो मुझे आपसे चाहिए ही. इसके साथ साथ में कुछ और भी क्वेश्चंस हैं जिसके आंसर पहले आपसे चाहिए, फिर उसके बाद में आएंगे कि दोनों कंसेप्ट के जो है मीनिंग एग्जैक्टली होते क्या हैं. मुझे आप बताओ कि जो चेस होता है, हाँ आपने चेस गेम खेला होगा, मैंने भी खेला है. तो चेस क्या मेन का गेम है या वुमेन का गेम है? मतलब चेस सिर्फ और सिर्फ लड़कों को खेलना चाहिए या सिर्फ और सिर्फ लड़कियों को खेलना चाहिए? बेकिंग करना या खाना बनाना सिर्फ लड़कियों का काम है या सिर्फ लड़कों का काम है? ठीक है, मैं अभी ये नहीं पूछ रही दोनों का है या नहीं है. क्या ऐसे सवाल आपने कभी अपने आप से पूछे हैं? आपसे कभी किसी ने पूछे, आपके मन में ऐसे सवाल कभी आए हैं? आप मुझे बताओ कि क्या खाना बनाना, क्या बेकिंग करना सिर्फ और सिर्फ लड़कों का काम होता है या सिर्फ और सिर्फ लड़कियों का काम होता है? क्रिकेट सिर्फ और सिर्फ लड़के खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती. फुटबॉल सिर्फ और सिर्फ लड़के खेल सकते हैं, लड़कियां नहीं खेल सकती. चेस गेम है तो लड़कियों के लिए बना हुआ है या लड़कों के लिए बना हुआ है? ड्राइविंग की बात करो, बहुत बार सुना है कि लड़कियों को जो है मतलब लड़का लड़की ना बोलें, फीमेल्स मेल्स की बात करते हैं. ठीक है, तो फीमेल्स को जो है ड्राइविंग स्किल्स उतनी ज्यादा अच्छे से आती नहीं है, दे कांट ड्राइव सो गुड. तो ड्राइविंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ मेल्स के लिए बनी हुई है. या डिबेट्स, डिस्कशन, एक्सपेरिमेंट करना फिजिक्स की लेबोरेटरी में, इंजीनियरिंग करना. अच्छा बताओ, क्लास 11th में आए हो, अभी नए नए सब्जेक्ट्स लिए होंगे सभी ने, जो है किसी ने ह्यूमैनिटीज लिया होगा, किसी ने साइंस लिया होगा, किसी ने आर्ट्स लिया, मतलब जो है आपका कॉमर्स लिया होगा. जनरली ये एक चीज सुनी होगी, मतलब ऐसा मैंने तो जहां तक है सुना हुआ है, आपने भी सुना होगा कि इंजीनियरिंग ज्यादातर लड़कों को करना चाहिए. लड़कियां इंजीनियरिंग करके क्या करेंगी? क्या वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में तो लड़कियों की कोई जगह ही नहीं है, उनको वहां पर नहीं जाना चाहिए. आर्ट्स सबसे बेस्ट स्ट्रीम है लड़कियों के लिए, उन्हें वो स्ट्रीम चूज कर लेनी चाहिए. लैब में एक्सपेरिमेंट सिर्फ और सिर्फ मेल्स को करने चाहिए, लड़कों को करना चाहिए, लड़कियों की वहां पर क्या जरूरत होती है? इसके अलावा कुछ टीवी पर आपने ऐसे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनका एडवर्टीजमेंट या जिन्हें सिर्फ और सिर्फ जो है मेल्स ही सेल आउट कर रहे होते हैं या फीमेल्स ही सेल आउट कर रही होती हैं. व्हाट डू यू टेल अबाउट हाउ गर्ल्स एंड बॉयज शुड बी? आपका क्या मानना है? ये एक क्वेश्चन अब आपसे है कि आपका क्या मानना है, लड़कों के लिए क्या चीजें हैं या लड़कियों के लिए क्या चीजें हैं? क्या ऐसी कोई किसी तरह की कोई भी थिंकिंग, किसी भी तरह की कोई मेंटालिटी आपके अंदर है या आपको इसमें से किसी भी तरह की कोई भी चीज लगती है? तो कमेंट सेक्शन में बताओ, और बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के, क्योंकि यहाँ पर हम सभी एक दूसरे से चीजें डिस्कस कर रहे हैं और जब तक वो डिस्कशन नहीं होगा तो एक बहुत ही अच्छे से सोल्यूशन पे या एक बहुत ही अच्छे से आंसर पे या एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज को हम गेन नहीं कर पाएंगे. तो इसीलिए सभी जो है, जितने भी सभी इस लेक्चर को देख रहे हो, सब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपकी क्या एक थिंकिंग है मेल्स और फीमेल्स को लेके. अक्सर ये चीजें हम सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं अपने आसपास में कि ये चीज लड़कों को नहीं करनी चाहिए, ये चीज लड़कियों को करनी चाहिए. आपके घर में खाना कौन बनाता है? मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम खाना कौन बनाता है? आपकी मम्मी बनाती हैं या आपके पापा बनाते हैं या फिर दोनों मिलके बनाते हैं? ये बताओ मुझे. इन क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दो, तो इस कंसेप्ट को, ये जो कंसेप्ट है ना जेंडर एंड सेक्स रोल्स, इसको बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझ पाओगे. सो
Psychologists have meticulously researched on whether sex differences exist. So अब क्या हुआ, क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ रहे हो और साइकोलॉजी में तो स्टडीज रिसर्च वगैरह होती ही रहती हैं, तो साइकोलॉजिस्ट ने एक रिसर्च कंडक्ट करी और उन्होंने ये देखना चाहा कि क्या सच में सेक्सुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं, सेक्स डिफरेंसेस जो होते हैं क्या वो सच में एग्जिस्ट करते हैं। तो रिसर्च से पता चला कि मेल्स, मतलब ऐसे बहुत सारी रिसर्च होती रही, उन्होंने तो रिसर्च करी ही, उसके अलावा और भी बहुत सी रिसर्चेस हुई हैं। तो रिसर्चेस में कुछ ऐसे हमने भी सुना हुआ है और आपने भी सुना होगा कि हम सभी ये चीज़ जानते हैं कि मेल्स जो होते हैं वो फीमेल्स के कंपैरिजन में शायद ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, शायद उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। मैन जो है वो वुमेन से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर उन्हें किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी दी जाए तो, लाइक फॉर एग्जांपल सिटअप्स उन्हें करने के लिए कहा जाए, उन्हें किसी तरह की लॉन्ग रन करने के लिए कहा जाए, तो शायद वो वुमेन से ज़्यादा अच्छे से बेटर परफॉर्म करेंगे। वहीं अगर हम वुमेन की बात करें तो किसी तरह के फाइन आई हैंड कोऑर्डिनेशन में, किसी तरह के जॉइंट्स एंड लिम्स में फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो वो मेन के कंपैरिजन में वुमेन की बॉडी में ज़्यादा अच्छे से होते हैं। अच्छा, अब ये जो चीज़ें हैं, जैसे ये बातें हमने भी सुनी हुई है ना कि खाना जनरली जो है वो लड़कियां ही बनाती हैं और बाहर के जितने भी काम होते हैं वो मेल्स ही करते हैं और फिजिकल एक्टिविटीज़ में मेल्स स्ट्रांग होते हैं, वुमेन जो है वो नहीं होती हैं। कौन सा गेम किसे खेलना चाहिए, कौन सा काम किसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम अक्सर सुनते रहते हैं, इन पर डिस्कशंस होते रहते हैं। तो ये जो सारी बातें हैं इनका ओरिजिन है कहाँ से, ये डिफरेंसेस किसने बनाए और किसने ये सारी चीज़ें जो है डिसाइड करी कि मेल्स का क्या काम होगा और फीमेल्स का क्या काम होगा। Are these essential, or in other words, are women born with certain feminine traits and men with certain masculine traits? क्या सच में ऐसा है, क्या सच में ऐसे differences exist करते हैं? क्या women के अंदर फेमिनाइन ट्रेट्स होते हैं, यानी कि वो सारी चीज़ें होती हैं जो, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो काम सिर्फ वुमेन ही कर सकती है, या मेल्स के अंदर किसी तरह के कोई मस्कुलाइन ट्रेट्स होते हैं। सो और आर दीज डिफरेंसेस द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड वी लिव इन? क्या सच में ऐसा होता है या ये सारी चीजें जस्ट हम जिस सोसाइटी में, जिस वर्ल्ड में रहते हैं उसने बनाई हुई हैं? ये सवाल हैं और इन सारे सवालों को आप भी सोचो और आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और आप क्या सोचते हो, आपका एक क्या थॉट है? अभी कुछ मत सोचो, अभी जितने बस जस्ट जितने क्वेश्चंस मैंने आपसे कहे, जितनी चीजें मैंने आपसे पूछी, बस उसके बारे में सोचो और उसका आंसर सोचने की कोशिश करो। अब जैसे मैंने कहा कि सोसाइटी ने बनाई, तो झट से हमारे मन में ये चीज आ जाती है कि हाँ सोसाइटी ने बनाई, बट सोसाइटी ने बनाई तो कैसे बनाई, कैसे ये सारी चीजें होती हैं, कैसे मेल्स के क्या काम होंगे? तो क्या ऐसा था क्या कि सोसाइटी के 4 लोग एक दिन जो है एक चबूतरे के नीचे बैठ गए, पेड़ के नीचे, और फिर उसके बाद में उन्होंने बैठ के डिसाइड किया कि क्या काम लड़कियों को करना चाहिए या क्या काम लड़कों को करना चाहिए? क्या ऐसा कुछ हुआ था या एग्जैक्टली रियलिटी थी क्या? क्या क्यों ऐसी चीजें हुई हैं? क्या सच में ये डिफरेंसेस थे या इन्हें बनाया गया? जस्ट इसके बारे में 5 मिनट बैठ के सोचो, ठीक है, और फिर उसके बाद में आंसर्स का पता लगाओ, ठीक है। जब तक मैं आपको बताती हूँ कि जेंडर और सेक्स रोल्स एग्जैक्टली होते क्या है। सो बेसिकली the most powerful roles into which people are socialized are gender roles. They specify the range of behaviors which are considered appropriate for males and for females. Now, sex refers to the biological dimension of being male and female. आपके अंदर जो भी बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसके अकॉर्डिंग डिटरमाइन किया जाता है कि आप मेल हो या आप फीमेल हो। जब एक बेबी का बर्थ होता है तो उसके जो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो उसके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके थ्रू बताया जाता है कि ये जो बेबी है ये मेल है या ये जो बेबी है ये फीमेल है। क्लियर है? ऐसा समझ में? दिस इज कॉल्ड सेक्स। ये क्या कहलाता है? ये सेक्स कहलाता है कि आप मेल हो या आप फीमेल हो। बट जेंडर रिफर्स टू द सोशल डायमेंशन ऑफ बीइंग मेल और फीमेल। लेकिन ये तो बायोलॉजिकल बता दिया, बायोलॉजिकली बता दिया आपको कि आप फीमेल हो या आप मेल हो। लेकिन जब हमारी सोसाइटी हमें कुछ काम दे देती है कि लाइक ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ मेल्स को करनी चाहिए और ये चीज़ें सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स को करनी चाहिए, यानी कि जब सोशल डायमेंशन उस एक चीज़ में आ जाता है, जब आपको रोल्स बता दिए जाते हैं कि आपको एज अ वुमेन ये काम करने चाहिए और आपको एज अ मैन ये काम करने चाहिए, दैट इज कॉल्ड जेंडर। आया समझ में? क्लियर हुआ यहाँ पर? तो सेक्स इज अ बायोलॉजिकल डायमेंशन वेयर एज जेंडर इज अ सोशल डायमेंशन। ये बेसिक डिफरेंस होता है जेंडर और सेक्स के बीच में। इसको नोट डाउन कर लो। देखो यहां पर लिखो जेंडर और यहां पर लिखो ऐसे सेक्स। नाउ सेक्स इज योर बायोलॉजिकल डायमेंशन, बायोलॉजिकल डायमेंशन, एंड जेंडर इज सोशल डायमेंशन।
सेक्स हमको ये बताता है कि हम मेल हैं या हम फीमेल हैं, और जेंडर हमको ये बताता है कि एज अ मेल हमको क्या चीजें करनी चाहिए और एज अ फीमेल हमको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। ये किसने बनाया? ये तो बायोलॉजिकल कंपोजिशन है, लेकिन ये जेंडर, ये रोल स्टीरियोटाइपिंग किसने किया? कि लाइक फॉर एग्जांपल खाना बनाना सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स का ही काम है, ये जेंडर का रोल स्टीरियोटाइप कर दिया। और बाहर से सारा जो है मेहनत कर वर के पैसा वैसा कमा के घर लेकर आना और घर में बैठ के आराम करना, ये काम मेल्स का है। ये किसने बनाया? ये सोसाइटी ने बनाया। तो ये मेल्स को लेके जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है। आया समझ में? लड़कों को इंजीनियरिंग सब्जेक्ट लेना चाहिए, लड़कियों को आर्ट्स सब्जेक्ट या कॉमर्स वगैरह जो है ले लेना चाहिए, क्योंकि बाद में जो है शादी वादी ही तो करनी है, नौकरी का वो क्या करेंगी। ये किसने बनाया? ये ऐसा कहीं भी बायोलॉजिकल कंपोजिशन में नहीं था कि लड़कियों को क्या करना चाहिए और लड़कों को क्या करना चाहिए, बट ये चीज किसने करी? सोसाइटी ने। सो दैट्स व्हाई दैट इज कॉल्ड जेंडर या जेंडर रोल्स या रोल स्टीरियोटाइपिंग। अब ये बेसिक डिफरेंस है, इस डिफरेंस में कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है? इस एक बेसिक डिफरेंस को ध्यान में रखना। सो देन आपका क्या है? Now these are the several aspects of gender. अब ये जो है different aspects होते हैं gender को लेके, and among these important ones are gender identity of male or female, which most children begin to acquire by the time of about when they are 3 years old and can accurately label themselves as boys and girls. और ये एक जो लेबल होता है ना कि मैं बॉय हूँ या मैं गर्ल हूँ, ये बच्चे आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं अराउंड जब वो 3 साल के हो जाते हैं, ठीक है? तो मतलब उनको उनकी जो एक जेंडर आइडेंटिटी है वो पता चल जाती है। और क्योंकि हमारे यहाँ पर सेक्स को या जेंडर रोल्स को इतना ज्यादा जो है, मतलब इतने ज्यादा ग्रेव है ना वो, कि उसको चाह के भी हटाया नहीं जा सकता है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी जो है मतलब उन रोल्स को हम इग्नोर नहीं कर सकते। सो जो बच्चों, मतलब जब छोटे बच्चे होते हैं, चिल्ड्रन होते हैं, जब 3 इयर्स ओल्ड होते हैं, तो वो अपने जेंडर आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। As they grow, preferences can be evidenced in their toys and play. जैसे जैसे वो बड़े होते हैं तो वो इस एक चीज को और ज्यादा समझने लग जाते हैं। देखो यहाँ पर जेंडर रोल्स की बात कर रही हूँ, सेक्स की बात नहीं करी, सेक्स तो हो गया डिटरमाइन, लेकिन अब उनको उनके रोल्स जो हैं वो और ज्यादा बताए जाते हैं। कैसे? वो कौन कौन से खिलौने, मतलब कौन कौन से टॉयज जो हैं जिसके थ्रू वो खेलने वाले हैं, या वो क्या गेम्स खेलने वाले हैं। A gender role is a set of expectation that prescribes how females and males should think, act and feel. इसी के साथ साथ में जो जेंडर रोल होती है ना, वो एक्सपेक्टेशंस होती हैं। क्या एक्सपेक्टेशन है? कि एक फीमेल को या एक मेल को किस तरीके से सोचना चाहिए, किस तरह से एक्ट करना चाहिए, किस तरह से फील करना चाहिए। जैसे छोटी बच्चे हैं, छोटी लड़कियां हैं, जैसे गर्ल्स हैं, तो उनको जनरली डॉल वगैरह ला के दी जाती है खेलने के लिए। उनको जो है मतलब बहुत सारे ऐसे, क्या बोलते हैं वो उसको, टेडी बियर वगैरह जो है दिए जाते हैं कि आप इनसे खेलो, डॉल जो है उससे खेलो, किचन सेट्स उनको जो है गिफ्ट में दिए जाते हैं। बट जो वहीं बॉयज होते हैं तो उनको आप देखोगे कि उनको जो है बैट दिया जाएगा, क्रिकेट बैट दिया जाएगा, बॉल उन्हें दी जाएगी, उन्हें फुटबॉल दी जाएगी, और साथ ही साथ में जो है उनको ऐसे कुछ एडवेंचरस जो ये सारे स्टार्स वगैरह होते हैं ना, उनसे रिलेटेड टॉयज उनको दिए जाते हैं। उनको ये बताया जाता है कि आप ये वाले गेम्स खेला करो। लड़कियां हैं तो उनको बताया जाता है कि आप ये वाले गेम्स खेला करो। तो ये उनको उनके जेंडर से क्या चीजें एक्सपेक्टेड हैं ये शुरू से ही सिखा दिया जाता है। एंड पेरेंट्स आर इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंसेस ऑन जेंडर सोशलाइजेशन, स्पेशली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ डेवलपमेंट। और इसमें पेरेंट्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल रहता है? कि पेरेंट्स उस जेंडर सोशलाइजेशन को अपने बच्चों के अंदर और कितना ज्यादा बनाना चाह रहे हैं। जैसे अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं लड़के और लड़की में किसी तरह का डिफरेंस करूं और मैं दोनों को इक्वली ही जो है बड़ा करना चाहता हूं, इक्वली ही इनका डेवलपमेंट हो, ये एक चीज चाहता हूं, तो आप दोनों को इक्वल चीजें दोगे। जो चीज आप अपने बच्ची को सिखाओगे वही चीज आप अपने बेटे को भी सिखाओगे, और जो आप अपने बॉय मतलब अपने बॉय को सिखाओगे वही चीज आप अपनी गर्ल को भी सिखाने वाले हो, वही टॉयज आप दोनों को देने वाले हो। आपको उन दोनों के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंसेस को समझना है, लेकिन उनके जो जेंडर सोशलाइजेशन हमारे यहाँ पर चलता है उस एक चीज को नहीं करना है, जो पहले से हमारे यहाँ सदियों से इंडिया के अंदर तो स्पेशली चली हुई आ रही है। तो पेरेंट्स इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर पेरेंट्स चाहें तो वो दोनों को इक्वली जो है डेवलप करने के लिए अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं। और अगर उन्हें लगता है कि नहीं, मुझे लड़कियों को लड़कियों जैसा ही रखना है और लड़कों को लड़कों जैसा ही रखना है, जैसा सोसाइटी में एक्सपेक्टेड है, तो फिर वो उसी तरह की चीजें, उसी तरह की अपॉर्चुनिटीज अपने बच्चों को भी देने वाले हैं। सो थ्रू रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट्स दे इंड्यूस इन चिल्ड्रन जेंडर अप्रोप्रिएट एंड इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर। और उनके जेंडर के अकॉर्डिंग क्या चीज एक्सपेक्टेड है, क्या चीज एक्सपेक्टेड नहीं है, ये चीजों को वो और ज्यादा जो है मतलब इन्फ्लुएंस करते हैं या और ज्यादा अप्रोप्रिएट बनाते हैं उनको रिवार्ड्स या पनिशमेंट्स देकर।
जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई पेरेंट्स है और उनका बेटा है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है मतलब बिल्कुल फिजिकली बहुत ही एक्टिव रहता है और जो है बहुत ही ऐसे स्टेप्स वगैरह करते हुए रहता है, कराटे वगैरह की ऐसी अपने आप में प्रैक्टिस करता रहता है, तो बड़े ही खुश हो जाएंगे। लेकिन वही चीज़ अगर लड़की कर रही है तो उसको सिखाएंगे नहीं, आपको ऐसे नहीं रहना है, अगर वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग में बिलीव करते हैं तो। अगर नहीं करते तो उनके लिए वो दोनों इक्वल होने वाले हैं। तो इस तरीके से जो है उनको सिखाया जाता है। आई एम नॉट सेइंग कि हमको जेंडर डिफरेंसेस नहीं रखने चाहिए, हमको सेक्सुअल डिफरेंसेस रखने चाहिए, बट जेंडर डिफरेंसेस नहीं रखने चाहिए, क्योंकि जेंडर डिफरेंसेस हमें हमारी अपॉर्चुनिटीज से पीछे खींचते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कोई लड़की है तो वो भी एक बहुत अच्छी क्रिकेट प्लेयर बन सकती है, बट अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी ही नहीं दोगे तो वो फिर वो चूल्हा चौका ही करती रहेगी। तो इसीलिए ये जेंडर सोशलाइजेशन जो होता है इसको हमको उतना ही रखना चाहिए जितना जरूरी है, उससे ज्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे ये एक चीज कही जाती है कि लड़के जो हैं वो घर से 6 बजे के बाद भी बाहर रहेंगे, 8 बजे तक भी रहेंगे, 10 बजे तक भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो लड़के हैं। लेकिन अगर लड़कियां हैं तो 6 बजे के से पहले उनको घर के अंदर आ जाना चाहिए, क्योंकि वो उनके सेफ्टी पर्पज से भी सही है और सोसाइटी के अकॉर्डिंग भी वो एक चीज सही होनी चाहिए। तो ये जो स्टीरियोटाइपिंग की जाती है ना, ये जनरली नहीं किया जाना चाहिए। Parents often use rewards and punishments to teach their daughters to be feminine and boys to be masculine. Peer influences is also considered to be a major contributor to gender socialization. Parents restrict school-aged girls more than they restrict school-aged boys and assign boys and girls different types of course. Like in everyday interactions, parents give their daughters a kind of dependence training and their sons a kind of independence training. तो parents जो है वो important role play करते हैं, साथ ही साथ में peer जो होते हैं यानी कि बच्चों के जो friends होते हैं वो भी एक important role play करते हैं। जनरली ये चीज़ देखी गई है कि पेरेंट्स जो बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं तो उनमें जो लड़कियां होती हैं उनके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा के रखते हैं इन कंपैरिजन टू दी बॉयज़, और साथ ही साथ में वो जो लड़कियां होती हैं उनको डिपेंडेंस ट्रेनिंग देते हैं। डिपेंडेंस ट्रेनिंग का मतलब ये कि किस तरीके से जो है आपको अपने पेरेंट्स के साथ में रहते हुए भी और जो है फिर आपको सारे काम करने हैं। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको दूं कि जनरली आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे बॉयज़ होते हैं जो अपने स्कूल तक अगर वो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर नहीं है तो साइकिल यूज़ करके चले जाते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए या तो उन्हें उनके पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं या फिर उनके लिए स्कूल बस वगैरह आती है जिसके थ्रू वो जाते हैं। तो लड़कों को इंडिपेंडेंस की ट्रेनिंग दी जाती है और लड़कियों को कहीं ना कहीं डिपेंडेंस ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके थ्रू ये जेंडर रोल्स को और ज़्यादा ग्रेव बनाया जाता है। एंड मीडिया इंक्लूडिंग कार्टून्स एंड कमर्शियल्स आर नोन टू परपेचुएट जेंडर स्टीरियोटाइप्स। और मीडिया भी इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जहां पर वो कुछ कार्टून्स और कमर्शियल्स को यूज करके इस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को और ज्यादा बढ़ाती है। बट जैसे जैसे धीरे धीरे जो है मतलब और ज्यादा अब कंट्रीज अवेयर होती हुई चली जा रही है इस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को लेके, तो मीडिया ने जो है अब इन चीजों में थोड़ा सा अपने आप मतलब अपने एडवर्टीजमेंट्स में, कमर्शियल्स में सुधार किया हुआ है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि पहले जो बर्तन धोने के लिए जो वो डिश बार वगैरह आया करते थे उसमें मेनली फीमेल्स को ही दिखाया जाता था, लेकिन आज आप देखोगे तो उसके अंदर मेल और फीमेल दोनों को दिखाया जाता है कि हाँ दोनों इक्वल हैं, इक्वालिटी को जो है कहीं ना कहीं शो किया जाता है। तो उसमें मीडिया भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बनाए रखने में। एंड रिसर्च ऑन जेंडर स्टीरियोटाइप्स इन कमर्शियल्स शो दैट अक्रॉस कल्चर्स ऑथॉरिटी फिगर्स इन कमर्शियल्स वर मेल्स एंड वुमेन वर मोर लाइकली टू बी शोन इन द डिपेंडेंट एंड डोमेस्टिक रोल्स, और वुमेन वर मोर लाइकली टू सेल बॉडी प्रोडक्ट्स एंड मेन आर मोर लाइकली टू सेल स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स। और जो रिसर्च की गई जेंडर स्टीरियोटाइपिंग्स पे जो कमर्शियल्स वगैरह दिखाए जाते हैं उसमें, या मैं आपको ये भी बताऊं कि जो डेली एपिसोड्स आते हैं अगर आप कभी उसको देखो तो उसमें भी ये चीजें दिखाई जाती हैं कि जो मेल्स होते हैं वो अथॉरिटी वाले रोल में होते हैं और वुमेन जनरली डिपेंडेंट या डोमेस्टिक कोर्स में लगी हुई रहती हैं। कभी डेली एपिसोड्स वगैरह आप देखना तो उसमें जनरली यही दिखाया जाता है, मतलब जितना मैंने देखा है उसमें क्या होता है कि जो कोई किसी एक फैमिली को दिखा देते हैं, उस फैमिली का जो मेल होता है ना वो पूरे दुनिया का सबसे ज्यादा करोड़पति इंसान होता है, सबसे ज्यादा पैसा उसी के पास में होता है, और उसके घर की जो फीमेल्स होती हैं वो अबला नारियां होती हैं जिसे बचाने के लिए हर बार हीरो आएगा। तो ये चीजें दिखा के और ज्यादा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग की जाती है। लड़कियों को दिखाया जाता है कि वो किसी तरह के बॉडी प्रोडक्ट को सेल कर रही हैं क्योंकि वो अपनी बॉडी को लेके बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हैं, उन्हें सुंदर दिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वहीं लड़कों को दिखाया जाता है कि वो बड़े ही रफ एंड टफ हैं और वो हमेशा स्पोर्ट्स प्रोडक्ट्स वगैरह जो है इनको सेल आउट कर रहे हैं। तो इस चीज से और ज्यादा जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बढ़ावा दिया जाता है।
Once children learn the role of male or female, they organize their world on the basis of gender also. और बहुत बार ये चीजें भी देखी गई है कि जिन घरों में जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ज्यादा होता है तो वहां पर बच्चों के अंदर भी ये चीजें आ जाती हैं। बहुत बार आपने ऐसा देखा होगा, कुछ ऐसे बच्चों को देखा होगा, स्पेशली बॉयज जनरली जो है इन चीजों को कहते हैं कि मैं लड़की थोड़ी ना हूँ। जैसे ये चीज सिखाई जाती है कि लड़के रोएंगे नहीं, लड़के कभी रो नहीं सकते हैं, लड़के अगर रो रहे हैं तो वो लड़कियों जैसा काम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, लड़कों के अंदर भी इमोशंस होते हैं, वो भी रो सकते हैं, वो भी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। लड़कियां भी स्ट्रांग होती ही हैं, मतलब हो क्या सकती हैं, होती भी हैं, ठीक है। तो वो चीजें हैं, वो अगर आप जेंडर स्टीरियोटाइपिंग और ज्यादा करते हुए चले जाओगे तो वो बच्चों के अंदर आ जाएगा। जब वो बच्चों के अंदर आएगा तो वो उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन करेंगे। तो उस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को हमको खत्म करना है। और एक बार अगर उस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बच्चों ने सीख लिया, मेल और फीमेल में क्या डिफरेंसेस है उसको समझ लिया, तो वो उसी अकॉर्डिंग एक्ट करने लग जाते हैं। और ये छोटे बच्चों में बहुत ज्यादा देखा जाता है, जो चाइल्डहुड स्टेज होती है उसमें बहुत ज्यादा देखा जाता है कि बच्चे अपने अपने जेंडर रोल्स को लेके बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। एंड चिल्ड्रंस अटेंशन एंड बिहेवियर आर गाइडेड बाय एन इंटरनल मोटिवेशन टू कन्फर्म टू जेंडर बेस्ड सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स एंड स्टीरियोटाइप्स। और चिल्ड्रन का जो बिहेवियर होता है वो इस इंटरनल मोटिवेशन से ही कहीं ना कहीं गाइड होने लग जाता है कि लड़कियों के लिए क्या है, लड़कों के लिए क्या है, और अगर मैं ऐसा काम करूंगा तो ही मैं सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस को जो है फुलफिल कर सकता हूँ। अगर जैसे एक लड़का है और अगर वो 4 लोगों के बीच में रोने लग जाता है या किसी पार्टी में जाके रोने लग जाता है तो उसको शांत कराया जाता है कि अरे चुप हो जाओ, तुम लड़के हो, तुम रो नहीं सकते हो, सब लोग तुम्हें देखेंगे तो तुम्हें क्या सोचेंगे। और वहीं कोई लड़की है और अगर वो बहुत ज्यादा अच्छे से काम कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह लड़की है, देखो उसको सारा काम आता है, उसने सब कुछ सीख लिया है। और वहीं अगर कोई लड़का है जो अपनी फैमिली में अपनी मदर का हाथ भी बटाता है काम करने में, तो उसको ऐसा समझा जाता है कि अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे, तुम बस हमेशा किचन में ही घुसे रहोगे। तो ये जो चीजें होती हैं, ये जो सारी बातें होती हैं, ये बच्चों के अंदर मतलब जो है चाइल्डहुड स्टेज में आने लग जाती हैं। Children also actively socialize themselves according to the gender modes of their culture। और इसी अकॉर्डिंग जो बच्चे होते हैं वो बहुत जल्दी जो है इस जेंडर रोल्स को समझने लग जाते हैं और उसमें आने लग जाते हैं। मतलब ओवरऑल तो यही एक चीज है कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं होना चाहिए, दैट इज नॉट गुड फॉर अ सोसाइटी। बट एग्जैक्टली चाइल्डहुड स्टेज में ये चीजें आती कैसे हैं, क्योंकि अभी हमने चाइल्डहुड स्टेज को डिस्कस किया, तो वो आपके लिए समझना इंपॉर्टेंट है। Once they have internalized gender standards, they begin to expect gender appropriate behavior from themselves. Young boys may refuse to wear feminine clothes in a fancy dress competition। अब जैसे जैसे बच्चों के अंदर ये जेंडर एक्सपेक्टेशंस आने लग जाती हैं, ये जेंडर रोल्स उनको पता चल जाते हैं, तो धीरे धीरे करके वो अपने बिहेवियर में भी उस चीज को ले आते हैं और अब वो जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है करने लग जाते हैं। जैसे मान लो कोई फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन है और छोटा सा बच्चा है, मान लो 5 साल का भी बच्चा है, अभी उसको मतलब उसने कुछ देखा भी नहीं है, बिल्कुल छोटा ही है अभी तो वो, और अगर उसको फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन में कहा जाए कि तुमको फ्रॉक पहनना है और फिर उसके बाद में तुमको फैंसी ड्रेस कंपटीशन में आना है, तो वो मना कर देगा, वो सीधे मना कर देगा, नहीं ये लड़कियों वाली ड्रेस है, इस एक चीज को मैं नहीं पहनूंगा। तो क्यों? क्योंकि वो जेंडर अप्रोप्रिएट बिहेवियर अब करने लग गया है, वो उन चीजों को समझने लग गया है। When playing house, आपने देखा होगा घर घर जो खेला जाता है, जो जनरली जिसमें जनरली ये माना जाता है कि लड़कियां ही घर घर खेलेंगी, और अगर उसमें किसी लड़की को बोल दो कि तुमको फादर का रोल प्ले करना है तो वो मना कर देगी, नहीं मैं तो जो है मम्मी का रोल प्ले करूंगी, ठीक है। तो ये चीजें क्या है, क्योंकि वो अपने जेंडर रोल्स को समझ चुकी हैं। एंड वंस दे हैव आइडेंटिफाइड विद देयर ओन जेंडर, चिल्ड्रन में मॉडल आफ्टर अ पावरफुल कल्चरल फिगर ऑफ द सेम जेंडर। और जैसे जैसे वो अपने इन जेंडर्स को आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं तो वो उतना ही ज्यादा इस कल्चरल फिगर में अपने आप को सेट कर लेते हैं। एंड द जेंडर टाइपिंग ऑकर्स व्हेन द इंडिविजुअल्स आर रेडी टू एनकोड एंड ऑर्गेनाइज for information along the lines of what is considered appropriate or typical for males and females in a society। और जेंडर टाइपिंग तब स्टार्ट हो जाती है जब इंडिविजुअल्स अपने आप को इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यानी कि लड़के जब अपने आप में ये चीज बिलीव कर लें कि ये काम लड़कों के लिए है और वो वही चीज करने लग जाएं, और जब लड़कियां इस एक चीज को बिलीव कर लें कि लड़कियों के लिए ये काम बना है और हमें सिर्फ यही करना चाहिए, यहाँ से जेंडर टाइपिंग जो है वो स्टार्ट होती है। तो जेंडर टाइपिंग, मान लो आपसे कंसेप्ट कभी पूछ लिया जाए तो उसमें आपको इस एक डेफिनेशन को याद रखना है, ठीक है, कि जब इंडिविजुअल्स इस तरह के बिहेवियर, इस तरह के इंफॉर्मेशन को एनकोड या ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब उनके अंदर जेंडर टाइपिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो बेसिकली जो ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर अगर जेंडर और सेक्स रोल्स को समझो तो सेक्स रोल्स जस्ट एक बायोलॉजिकल डायमेंशन है जो बच्चे के बर्थ के बाद में ही बता दिया जाता है और धीरे धीरे करके वो उस एक चीज को समझ भी जाता है। बट जैसे जैसे वो अपनी चाइल्डहुड स्टेज पर आता है वो जेंडर रोल्स को ज्यादा समझने लग जाता है और जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग ही काम करने लग जाता है। तो दिस इज ऑल सोसाइटी बिल्ट अप, और क्योंकि हम सभी सोसाइटी का पार्ट हैं तो इन सारी चीज़ों के अंदर हमको रहना पड़ता है, इन सारे रूल्स रेगुलेशंस को हमको फॉलो करना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर सोसाइटी गलत
तरीके से किसी चीज में कोई चीज हमको सिखा रही है तो उसको हम आंख बंद करके बस मानने लग जाएं, क्योंकि हम सभी सोसाइटी का पार्ट हैं। सोसाइटी के अंदर चेंज जो होता है वो परमानेंट फीचर होता है। सोसाइटी में हमेशा चेंजेस होते हैं। अगर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग गलत है तो आप देखो कि मतलब अराउंड अगर आप 50 इयर्स पहले इंडिया को देखो और 50 इयर्स बाद इंडिया को देखो तो आप देखोगे कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कितना ज्यादा कम किया गया है। आज बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। आज बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हैं, जो एयरप्लेन्स उड़ा रही हैं, पायलट बनी हुई हैं और ना जाने कितने सारे काम कर रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़कों के लिए बने थे, और लड़के भी बहुत सारे ऐसे काम कर रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए बने थे। तो वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को खत्म करने की कोशिश जो है की जाती है, बट स्टिल एक माइंडसेट जो बच्चों के अंदर पहले से बना दिया जाता है वो चाइल्डहुड में आ जाता है। वो एक चीज अलग है कि फिर एडल्टहुड तक आते आते वो उन चीजों को समझते हैं कि ये चीजें गलत थी और उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं। बट अगर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग बचपन से ही ना की जाए तो चाइल्डहुड जो डेवलपमेंट स्टेज है उसमें उनका डेवलपमेंट और ज्यादा पॉजिटिव वे में होगा और साथ ही साथ में वो ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को अपने सामने देख पाएंगे। क्लियर है? ये भी आएगा यहां तक समझ में। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर जेंडर एंड सेक्स रोल्स। आई होप सो आपको ये क्लियर हुआ होगा टॉपिक, और जेंडर और सेक्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं वो क्लियर हो गए होंगे। सो अभी आपका कोई सजेशन है, किसी तरह का कोई डाउट है या कोई भी चीज जो आप मेरे साथ में शेयर करना चाहते हो, सो सब मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। आपके सारे डाउट्स को, आपके सारे सजेशन को, आपकी सारी बातों को मैं सुनूंगी और रिप्लाई भी करूंगी। हम बहुत अच्छे से जो है डिस्कशन करेंगे, और कोई ऐसी चीज है जो मुझे लगता है कि मुझे आपको लेक्चर में बोलनी चाहिए तो मैं आपको वो वहां पर भी रिप्लाई कर दूंगी। आई होप सो क्लियर हो गया होगा और कोई भी डाउट नहीं होगा। सो अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम एडोलेसेंस स्टेज को डिस्कस करने वाले हैं। सो बस अभी के लिए इतना काफी है। बस एक और छोटी सी इंफॉर्मेशन आपको दे दूं कि आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। तो जैसे कि आपको पता है कि सारे लेक्चर्स या डेली लेक्चर्स आपको यूट्यूब मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पर मिलते ही हैं। साथ ही साथ में आप मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप है उसे भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अब इसके बाद में आपको चाहिए कि सारे लेक्चर्स, सारे वीडियो, सब कुछ बिल्कुल सीक्वेंस में एक ही जगह पर मिल जाए, सारे कोर्सेज मिल जाए, सारे चैप्टर्स मिल जाए, सारी क्लासेस मिल जाए, सारे कोर्सेज मिल जाए। तो आपको क्या करना है, बहुत छोटा सा काम आपको करना है, बस गूगल पे जाना है और एंटर करना है www.magnetbrains.com। आप जैसे ये एंटर करोगे आपके सामने ये मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करोगे तो देखोगे कि यहाँ पर सभी क्लासेस के, सभी कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आपको जो भी क्लास या जो भी क्लास स्टडी करनी है, जो भी कोर्स, जो भी क्लास, उस पर जस्ट एक क्लिक करना, उससे रिलेटेड सारे सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आ जाएंगे। स्क्रॉल करोगे और भी वीडियोस देखने को मिलेंगे, सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। सो जो भी सब्जेक्ट, जो भी चैप्टर, जो भी आपको पढ़ना है, जस्ट वॉच नाउ पे क्लिक किया, ये चैप्टर वाइज वीडियोस आए, चैप्टर पे क्लिक किया, ये आगे सारे सब टॉपिक्स, और यहाँ भी सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है। सो जो भी टॉपिक अब आपको स्टडी करना है, वॉच नाउ पे क्लिक किया एंड ये वीडियो ओपन। यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करो, ये नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दो। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। यहाँ आपको मिलती है 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिना किसी पेड सब्सक्रिप्शन के। आपको यहाँ किसी तरह का कोई पेमेंट नहीं करना है, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, पेड सब्सक्रिप्शन नहीं लेना है, कोई कूपन नहीं खरीदना है, कोई पेमेंट नहीं करना है, सब कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, विद क्वालिटी कंटेंट एंड बेस्ट ऑफ द टीचर्स। सो आई होप सो आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बस अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ में भी मैग्नेट ब्रेन्स के सारे लेक्चर्स को शेयर करो, चैनल को शेयर करो, ताकि वो भी 100% फ्री एंड क्वालिटी एजुकेशन को एक्सेस कर सके। सो आई होप सो सारी चीजें क्लियर हैं, और वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।